मुझे कैश भेजना है अर्जेंटली, मुझे कैश चाहिए या कैश भेजना है, ना कि मेरे खाते में पैसा। तो ये भी एक तकलीफ हो सकती है आपकी दुकान पर आए ग्राहक को। या बैंक बंद है, मैं क्या करूं, मेरे को कैश अर्जेंटली चाहिए। या फिर मैं अपने परिवार से बहुत दूर हूं, मैं कैश कैसे पहुंचाऊं। चीज है कि आप बगैर बैंक खाते के ये सर्विस को यूज कर सकते हैं। और किस प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं? स्पाइस मनी द्वारा। स्पाइस मनी की कौन सी सर्विस द्वारा? स्पाइस मनी की मैजिक कैश सर्विस द्वारा, जो कि शीघ्र लॉन्च होने जा रही है। तो इस सब सुविधा को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक उदाहरण के तौर पर भी इसको समझते हैं। हमारे उदाहरण में दो लोग हैं, एक है समीर जो कि कैश भेजने वाला है, और एक है समीर के दादाजी जो कैश मंगवाते हैं। तो हम पहले समीर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम समझते हैं कि वो आता है स्पाइस मनी के काउंटर पर और वो कैश भेजना चाहता है। तो सबसे पहले तो वो अपने आप को अपना मोबाइल नंबर देके और उस पर आया ओटीपी देकर वो अपने आप को रजिस्टर कराएगा। ये सबसे पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में वो अपने आप को, सेकेंड स्टेप भी बोल सकते हैं आप, उसमें वो अपने आप की ई-केवाईसी करवाएगा आपकी मदद से बायोमेट्रिक मशीन से। तीसरा है रिसीवर का मोबाइल नंबर, यानी कि वो जो उसके दादाजी हैं जिनके पास वो कैश भेजना चाह रहा है, उनका मोबाइल नंबर देगा, मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराएगा। उसके मोबाइल पे, खुद के समीर के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिससे उसके दादाजी का नंबर रजिस्टर हो जाएगा। और सबसे आखिरी स्टेप है जिसमें वो कैश देगा स्पाइस मनी काउंटर पर, जिसकी वजह से वो कैश ट्रांसफर हो सकता है उसके दादाजी के पास। इसमें सबसे खास बात हमारे लिए जानने वाली ये है कि हमको बार बार ई-केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ग्राहक ने पहली बार आकर अपनी ई-केवाईसी करा ली है तो करो ई-केवाईसी एक बार, पैसा भेजो बार बार। आप बार बार ई-केवाईसी के झंझट में नहीं पड़ेंगे। आप एक ही बार किसी ग्राहक की अगर ई-केवाईसी हो रखी है तो वो दोबारा अगर आपकी दुकान पर आता है तो इसकी ई-केवाईसी कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब हम समझते हैं कि इसी वक्त जब समीर ने पैसा भेजा तो उसके दादाजी के पास एक इंस्टेंटली मैसेज गया। उस मैसेज में डिटेल्स गई कि नमस्कार, स्पाइस मनी के आज इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार सुरक्षित और स्वस्थ हैं। इस वेबिनार को शुरू करने से पहले मैं अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है रश्मि गुप्ता और मैं स्पाइस मनी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यानी कि प्रतिनिधि, जो कि आज का ये वेबिनार आपके लिए कंडक्ट करूंगी। साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब इस वेबिनार के माध्यम से हमसे कनेक्ट हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कई बार लोगों को कैश से रिलेटेड अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मेरे पास बैंक में खाता नहीं है, कैश भेजना है। मेरे पास बैंक में खाता नहीं है मगर मुझे अर्जेंटली कैश मंगवाना है, कैश तुरंत मंगवाना है, मुझे अभी चाहिए कैश, मुझे बाद में नहीं, अभी मेरी फैमिली में कुछ अर्जेंसी है, मुझे अभी कैश मंगवाना है, या मेरी फैमिली को मुझे कैश भेजना है अर्जेंटली। मुझे कैश चाहिए या कैश भेजना है, ना कि मेरे खाते में पैसा। तो ये भी एक तकलीफ हो सकती है आपकी दुकान पर आए ग्राहक को। या बैंक बंद है, मैं क्या करूं, मेरे को कैश अर्जेंटली चाहिए। या फिर मैं अपने परिवार से बहुत दूर हूं, मैं कैश कैसे पहुंचाऊं। तो ये सारी तकलीफों को खत्म करने के लिए कोई एक सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि आपको बिना बैंक खाते के कैश भेजने में मदद करे, आपको बिना बैंक खाते के कैश मंगवाने में मदद करे,
तुरंत कैश भेजने या मंगवाने में मदद करे, आपको नकद यानी कि कैश आप हाथ में पा सके, ना कि बैंक के खाते में। अगर बैंक बंद है तो भी आप पैसा मंगवा सकें या भेज सकें, या आप अगर अपने परिवार से दूर हैं तो पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी कभी भी आप पैसा भेज सके या मंगवा सके। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स जो है उनका सॉल्यूशन स्पाइस मनी एक सुविधा के मदद से आप सबके पास ला रहा है, जिसका नाम है मैजिक कैश। शीघ्र ये सुविधा लॉन्च होने वाली है, तो आइए जाने इस सुविधा के बारे में। तो हमने ये जो वेबिनार है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम समझेंगे मैजिक कैश क्या है, स्पाइस मनी जो मैजिक कैश सर्विस आप सबके लिए लाने जा रहा है वो क्या है। सेकेंड चरण में हम समझेंगे कि मैजिक कैश कैसे इस्तेमाल करते हैं। तीसरे चरण में हम समझेंगे कि मैजिक कैश के क्या फायदे हैं। ये फायदे हम रिटेलर के यानी कि सीएसपी यानी कि आप लोगों के लिए, और साथ में ही जो कस्टमर्स या ग्राहक जो आपकी दुकान पर आते हैं उनके हिसाब से भी समझेंगे। और आखिरी चरण में हम समझेंगे कि इस प्रोडक्ट पर हम क्या ऑफर्स और क्या कमीशन लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चरण, तो सबसे पहले चरण में हम समझेंगे कि मैजिक कैश क्या है। तो मैजिक कैश एक तरीके से एक सुविधा है जिसमें कि एक सिटी में अगर कोई जना है वो अपने परिजन को जो कि दूसरी सिटी में मौजूद है उसको कैश भेज सकता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि उसको कैश भेज सकता है या कैश उससे मंगवा सकता है बिना बैंक खाते के। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बगैर बैंक खाते के ये सर्विस को यूज कर सकते हैं। और किस प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं? स्पाइस मनी द्वारा। स्पाइस मनी की कौन सी सर्विस द्वारा? स्पाइस मनी की मैजिक कैश सर्विस द्वारा, जो कि शीघ्र लॉन्च होने जा रही है। तो इस सब सुविधा को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक उदाहरण के तौर पर भी इसको समझते हैं। हमारे उदाहरण में 2 लोग हैं, एक है समीर जो कि कैश भेजने वाला है, और एक है समीर के दादाजी जो कैश मंगवाते हैं। तो हम पहले समीर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम समझते हैं कि वो आता है स्पाइस मनी के काउंटर पर और वो कैश भेजना चाहता है। तो सबसे पहले तो वो अपने आप को अपना मोबाइल नंबर देके और उस पर आया ओटीपी देकर वो अपने आप को रजिस्टर कराएगा। ये सबसे पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में वो अपने आप को, सेकेंड स्टेप भी बोल सकते हैं आप, उसमें वो अपने आप की ई-केवाईसी करवाएगा आपकी मदद से बायोमेट्रिक मशीन से। तीसरा है रिसीवर का मोबाइल नंबर, यानी कि वो जो उसके दादाजी हैं जिनके पास वो कैश भेजना चाह रहा है उनका मोबाइल नंबर देगा, मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराएगा। उसके मोबाइल पे, खुद के समीर के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिससे उसके दादाजी का नंबर रजिस्टर हो जाएगा। और सबसे आखिरी स्टेप है जिसमें वो कैश देगा स्पाइस मनी काउंटर पर, जिसकी वजह से वो कैश ट्रांसफर हो सकता है उसके दादाजी के पास। इसमें सबसे खास बात हमारे लिए जानने वाली ये है कि हमको बार बार ई-केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ग्राहक ने पहली बार आकर अपनी ई-केवाईसी करा ली है तो करो ई-केवाईसी एक बार, पैसा भेजो बार बार। आप बार बार ई-केवाईसी के झंझट में नहीं पड़ेंगे। आप एक ही बार किसी ग्राहक की अगर ई-केवाईसी हो रखी है तो वो दोबारा अगर आपकी दुकान पर आता है तो इसकी ई-केवाईसी कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब हम समझते हैं कि इसी वक्त जब समीर ने पैसा भेजा तो उसके दादाजी के पास एक इंस्टेंटली मैसेज गया। उस मैसेज में डिटेल्स गई कि उनके आसपास कौन से स्पाइस मनी के काउंटर्स हैं, वो जाके वहां से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आसपास के स्पाइस मनी के काउंटर्स में से जो भी उनको सुविधाजनक काउंटर लगा अपने घर के आसपास वहां गए। वहां जाके उन्होंने सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर व उस पर आया ओटीपी दिया, अपने आप को रजिस्टर कराया। दादाजी ने भी पहली बार अपने आप को, क्योंकि पहली बार आए हैं, तो अपना ई-केवाईसी कराया और ओटीपी देने के बाद कैश कलेक्ट कर लिया। तो इस यहाँ पर भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि करो ई-केवाईसी एक बार, पैसा मंगवाओ बार बार। सो दादाजी को भी बार बार आपकी ई-केवाईसी करने की, अपनी ई-केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको उनकी बार बार ई-केवाईसी कराने की जरूरत है। तो पहला चरण में हम इस सुविधा का बेसिक जो मॉडल है वो समझ चुके हैं कि मैजिक कैश क्या है। अब हम इसको स्पाइस मनी के प्लेटफॉर्म पे कैसे यूज करेंगे उसके बारे में जानते हैं, जो कि हमारा दूसरा चरण है। तो आइए जानते हैं कि मैजिक कैश क्या है, कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप, क्योंकि सब रिटेलर्स हैं, आपकी दुकान पर 2 तरीके के लोग आ सकते हैं। पहला तो आ सकता है भेजने वाला,
और दूसरा आ सकता है कैश मंगाने वाला। तो सबसे पहले अगर समीर आपकी दुकान पर आता है कैश भेजने के लिए, तो आपको कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहले समीर आया, आपने स्पाइस मनी ऐप में लॉगिन किया, आपने जो हमारी मैजिक कैश की टाइल है, जब ये लॉन्च हो जाएगी तो आप ये मैजिक कैश की टाइल पर जब क्लिक करेंगे तो आप स्टार्ट यूजिंग नाउ पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद, क्योंकि कस्टमर अभी सबसे पहली बार आपके पास आया है, तो इस कस्टमर को आपको ऐड करना है। और यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, पैसा भेजने का, पैसा मंगाने का। क्योंकि स्पाइस मनी काउंटर पर अभी समीर आया है जिसको पैसे भेजने हैं, तो हम सेंड मनी पर क्लिक करेंगे। सेंड मनी पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर जहां पर निर्देश दे रखे हैं सर्च रिसीवर्स लोकेशन और पिन कोड, वहां पर आपको रिसीवर की एड्रेस डालनी होगी, पिन कोड डालना होगा, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना होगा। वो डालने के बाद आपको पता चल जाएगा आपके ग्राहक को कि जहां पर वो पैसा भेजना चाह रहा है, जहां पर उसके दादाजी मौजूद हैं, वहां पर स्पाइस मनी के काउंटर्स कितने हैं और उपलब्ध हैं कि नहीं। प्रोसीड पर क्लिक करें। अब सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि अभी समीर को अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना है, तो समीर का आपने मोबाइल नंबर डाला, वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक किया, समीर के मोबाइल पर जो ओटीपी आया उसको डाला, आपने डन पर क्लिक किया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जिसमें कि आपने सेंडर का मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया। अब बढ़िए दूसरी तरफ स्टेप की तरफ, जिसमें कि हम ई केवाईसी कराएंगे। तो परफॉर्म ई केवाईसी पे क्लिक किया, आपने कस्टमर का, ग्राहक का आपकी दुकान पर आए, सेंडर का आधार नंबर लेके आधार नंबर डाला, स्कैन फिंगर पे क्लिक किया, जिसके बाद जो हमारा समीर, जो हमारे ग्राहक हैं, उनकी ई केवाईसी हो चुकी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दूसरा स्टेप ये है जिसमें कि ई केवाईसी हो चुकी है। अगर ग्राहक पहली बार ई केवाईसी करा चुका है या उसकी ई केवाईसी हो रखी है, तो उसको बार बार ई केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उदाहरण आपको पूरी डिटेल के साथ बताया जा रहा है। इस कारण आपको ये भी बताया जा रहा है कि ई केवाईसी करानी है। अब हमारे नेक्स्ट मोबाइल नंबर दोबारा डालने की सुविधा उपलब्ध है। आप प्रोसीड टू ऐड पर क्लिक करेंगे। ग्राहक, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी समीर के मोबाइल पर पुनः एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपने डाला और डन पे क्लिक किया। ऐसा करते ही साथ दादाजी भी आपके रजिस्टर हो गए अपने उनके मोबाइल नंबर के साथ। अब क्योंकि आप समीर पैसा भेजने आए हैं, तो आपने सेंड मनी पर क्लिक किया, जो भी अमाउंट समीर को अपने दादाजी को भेजना है वो आपने डाला और सेंड मनी पर क्लिक किया। एक खास बात यहाँ पर यह है कि दादाजी का एड्रेस, सपोज आप चाहते हैं कि बहुत डिटेल में अच्छे ढंग से दोबारा मुझे कुछ अपडेट करना है, तो नीचे आप देख सकते हैं एक अपडेट रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है, आप अपडेट भी कर सकते हैं स्क्रीन से दोबारा से पुनः उस एड्रेस को, रिसीवर के एड्रेस को। अब आपने सेंड पर क्लिक किया और साथ ही आपका फोर्थ स्टेप, जिसमें कि पैसा भेजना है, ट्रांसफर करना है, वो हो जाता है। आपके पास इसमें एक खास बात यह है कि ये जो आपकी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है, आप ग्राहक के साथ भी शेयर कर सकते हैं। शेयर बटन पर क्लिक करें। जो भी मौजूदा एप्स आपको कंफर्टेबल हैं, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे आपको कोई और आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग आपके मोबाइल में एप्स अवेलेबल हैं, आप उस प्लेटफॉर्म का यूज करके समीर को, ग्राहक को ट्रांजैक्शन रिसिप्ट, लेन देन की रिसिप्ट इंस्टेंटली दे सकते हैं। अब हमने ये समीर की ट्रांजैक्शन तो समझ ली, अब आप समझे कि इसी वक्त जो हमारे दादाजी हैं, उनके मोबाइल पर एक मैसेज पहुंच गया कि आपका जो वॉलेट है उसमें इतने पैसे आ चुके हैं। नियर जो आपके आसपास जितने भी स्पाइस मनी के काउंटर्स हैं, आप उनको इस क्लिक पर, एक लिंक आ रखा है उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। दादाजी ने अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन किया और साथ में उनको सारी डिटेल्स मिल गई आसपास मौजूद स्पाइस मनी काउंटर्स की। तो ये अभी रिसीवर का मोबाइल नंबर है जिसकी बात मैं कर रही हूँ। अब दादाजी का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वो जाएंगे स्पाइस मनी के नजदीकी स्पाइस मनी के काउंटर पर। दादाजी पैसे लेने पहुंचे हैं, तो अब आपको
अब मैं आपको वो समझाऊंगी कि दादाजी की तरफ से अगर कोई कैश मंगाने आता है तो आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं, क्योंकि आपको दोनों तरफ की ट्रांजेक्शन मालूम होनी चाहिए, दोनों तरीके के ग्राहक आपकी दुकान पर आने वाले हैं। तो आपने स्पाइस मनी मर्चेंट आपने लॉग इन किया, मैजिक कैश टाइप पर क्लिक किया। स्टेप्स बहुत ही आसान है, जैसे पहले थे आपको सेंडिंग टाइप पर, अभी क्योंकि विड्रॉल होने वाला है तो आप इसी तरीके से करेंगे। स्टार्ट यूजिंग नाउ पर क्लिक किया। सबसे पहली बार ग्राहक आ रहा है, ये ग्राहक ही हमारे लिए, चाहे वो पैसा मंगाने वाले हैं चाहे पैसा भेजने वाले हैं। तो हमने ऐड कस्टमर पर क्लिक किया, क्योंकि दादाजी इस टाइम पैसा मंगवाने आ रखे हैं, लेने के लिए आ रखे हैं, तो हमने रिसीव मनी पर क्लिक किया। अब सबसे पहला स्टेप मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर दादाजी अपना मोबाइल नंबर देंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया। मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया आपने वो डाला, डन पर क्लिक किया। सो हमारा पहला स्टेप पूरा हो जाता है कि रिसीवर का मोबाइल नंबर रजिस्टर हो गया, यानी कि दादाजी। अब हमारे को सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट क्या है, ई केवाईसी करनी। परफॉर्म ई केवाईसी पर क्लिक किया, दादाजी का आधार नंबर डाला, स्कैन फिंगर पे क्लिक किया, उनकी फिंगर स्कैन करी, सबमिट करी, और दादाजी भी हमारे सिस्टम में ई केवाईसी वाले हो गए। अगर मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, उनका ई केवाईसी हो रखा है तो ये सारे स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे आपको, इसकी बार बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दादाजी, क्योंकि देखिए नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, विथड्रॉ मनी, एड रिसीवर। अब यहाँ पर विथड्रॉ मनी, क्योंकि दादाजी अभी विथड्रॉ करने के ला रहे थे, तो हम विथड्रॉ मनी पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जो अमाउंट वो विथड्रॉ करना चाहते हैं वो विथड्रॉ अमाउंट डालेंगे आप, और विथड्रॉ उतने अमाउंट पर आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल दिख जाएगी। आप वापस से विथड्रॉ पर टैप करके दादाजी के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, पुनः एक ओटीपी आएगा, जिस पर आप डन करके ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ओटीपी ले और कैश दे पाएंगे आप दादाजी को। इसी के साथ आपको बता देना चाहती हूँ, इस रिसीवर साइट पर भी आपके पास सहूलियत है, आप इंस्टेंटली इस ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट शेयर कर सकते हैं दादाजी के साथ। तो वही आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करें, आप ये रिसिप्ट को इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट को। सो ये जो सुविधा है, जो स्पाइस मनी की मैजिक कैश की सुविधा है, वो स्पाइस मनी के काउंटर से, एक शहर के स्पाइस मनी के काउंटर से दूसरे शहर के स्पाइस मनी के काउंटर तक, एक परिजन से दूसरे परिजन तक स्पाइस मनी मैजिक कैश का इस्तेमाल कर जो रिलेटिव्स हैं या परिजन हैं, एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं या मंगवा सकते हैं। सिंपल शब्दों में ये सुविधा यही है, सिर्फ मोबाइल नंबर द्वारा। तो ना ही आपको बैंक खाते की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा बहुत ही मतलब सुविधाजनक तरीके से आपको ये सर्विस मिल रही है, स्पाइस मनी की मैजिक कैश सर्विस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रखें कि आपको जो अनिवार्य चीज है वो ये है कि आपको वीडियो केवाईसी करना बहुत जरूरी है इस सुविधा का उपयोग करने के लिए। अगर आपकी वीडियो केवाईसी नहीं हो रखी है तो उसको जाके, ये आपको स्क्रीन दिखेगी, इस स्क्रीन पर जाके आप अपनी वीडियो केवाईसी कर लें। दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखने वाली ये है कि हमने आपको दो सुविधाएं और दे रखी हैं, जिसमें आप एक ऑल्टरनेट नंबर डाल सकते हैं, संपर्क नंबर। ये ऑल्टरनेट नंबर आपकी सुविधा के लिए है, ताकि जो ग्राहक आपको पैसे भेज रहा है या जो ग्राहक आपसे पैसे लेने आ रहा है वो आपको इस नंबर पे संपर्क कर सके। आपका जो पर्सनल नंबर है वो आप अलग भी रख सकते हैं, तो आपके लिए ऑल्टरनेट नंबर की सुविधा दे रखी है। इस सुविधा को, जो स्पाइस मनी की मैजिक कैश सुविधा है, उसके लिए नंबर आपका रहेगा, ताकि लोग आपको, ग्राहक आपको इस नंबर पे कनेक्ट कर सके। दुकान का पता और स्थान आप अगर पूरा डिटेल में देंगे तो ग्राहकों को फायदा होगा और वो आपकी दुकान पर आसानी से पहुंच पाएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप जाके दुकान का पता बिल्कुल डिटेल वाइज आप डाल दें, ताकि जो लोग आपकी दुकान पर आना चाहते हैं, चाहे वो कैश निकलवाने आना चाहते हैं या आपकी दुकान, ऑब्वियसली कैश निकालने के लिए आपको संपर्क करेंगे, तो वो इजीली आपकी दुकान तक पहुंच सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं। अनिवार्य है वीडियो केवाईसी, और बाकी बची हुई दो चीजें आपकी खुद की सुविधा के लिए हमने आपको दी। अब हमने दूसरा चरण भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम जानते हैं मैजिक कैश के फायदे। मैजिक कैश के फायदे सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं है, सिर्फ रिटेलर्स के लिए नहीं है, दोनों पहलू के लिए है। तो आइए जानते हैं मैजिक कैश के फायदे जो कि ग्राहकों को होने वाले हैं। तो ग्राहकों को बैंक खाते के बिना पैसा भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बैंक पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, आपका मोबाइल नंबर ही सफिशिएंट है पैसा भेजने और निकलवाने के लिए।
नेक्स्ट है, बार बार आपको ई केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है। ग्राहक को बार बार अपनी ई केवाईसी अपना आधार नंबर लाने की जरूरत नहीं है। एक बार उसने अपना पहली बार आके आधार नंबर से अपनी ई केवाईसी करा ली बायोमेट्रिक यूज करके, उसके बाद आपको बार बार आने की जरूरत नहीं है। तीसरा है, पैसा तुरंत भेजें या प्राप्त करें, इंस्टेंटली है, इसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बैंक बंद है तो आप नहीं करा सकते काम, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पैसा तुरंत भेजना है या आप प्राप्त भी कर सकते हैं ग्राहक। ये सुविधा ग्राहकों को पूरे भारतवर्ष में स्पाइस मनी काउंटर्स द्वारा उपलब्ध है। पूरे भारतवर्ष में आप कहीं पर भी पैसा भिजवाएं, पैसा मंगवाएं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इंस्टेंट नोटिफिकेशन मैसेजेस दोनों तरफ से दोनों ग्राहकों को आते रहेंगे, जब कैश विड्रॉल हो जाएगा तब भी, जब कैश पहुंचेगा तब भी। तो ये बहुत ही सुविधाजनक चीज है जिसमें कि कस्टमर ग्राहक को बहुत आराम मिलता है कि उसको मैसेजेस इंस्टेंटली आते रहते हैं। अब आप सबको जो रिटेलर्स हमसे कनेक्ट हुए हैं स्पाइस मनी के, आप सबको होने वाले फायदे क्या है? सबसे खास बात, कमीशन हर की गई ट्रांजैक्शन पर, यानी कि अगर कोई पैसा भेज रहा है या अगर कोई पैसा निकलवा रहा है किसी का, तो दोनों ट्रांजैक्शंस पर आप लोगों को कमीशन मिलेगा। दूसरी बात, कस्टमर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही आसान, जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, ई केवाईसी करना बार बार जरूरी नहीं है, आपको करना ही नहीं है। पहली बार अगर आपने कर दिया तो बार बार, तो आसान कस्टमर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। पैसा भेजो या दिलवाओ, सिर्फ आपके काउंटर पे पैसा भेजने की सुविधा दी है और किसी के काउंटर पे पैसा भेजने की ऐसा नहीं है। दोनों सुविधाएं आपको मिलती हैं, पैसा भेजने की भी, पैसा दिलवाने की। तो दोनों सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं स्पाइस मनी मैजिक कैश के द्वारा। विश्वसनीय और सुरक्षित प्लेटफॉर्म। जी हाँ, ये सुरक्षित बिल्कुल प्लेटफॉर्म है, इसमें आपका, आपके ग्राहक का जो पैसा है वो बिल्कुल सुरक्षित है। तो आइए जानिए अब हम चौथे चरण में, जो कि हम ऑफर्स और कमीशन के बारे में जानेंगे। इस सुविधा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही है कि ये है ट्रांजैक्शंस की लिमिट, कैश भेजने की तरफ से और कैश निकालने की तरफ से। कैश भेजने वाला प्रति माह 25,000 तक प्रति ग्राहक भेज सकता है। सिर्फ शुरू में रजिस्ट्रेशन के बाद वो 24 घंटे में 10,000 तक भेज सकते हैं। उसके बाद वो बची हुई जो 15,000 की राशि है वो भेज सकते हैं, और अगले महीने से वो हर एक माह 25,000 तक भेज सकता है। कैश निकालने में अधिकतम 10,000 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन वो निकाल सकते हैं। इसमें एक खास बात ध्यान देने वाली ये है कि 7 दिनों के अंदर अगर जो ग्राहक, जो रिसीवर साइड है, वो अगर नॉन ई केवाईसी ही रहता है, अगर वो जाकर अपनी ई केवाईसी नहीं कर पाते, किसी कारणवश वो नहीं जा पाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो जो राशि है, जो राशि वॉलेट में है, वो राशि वापस से सेंडर के वॉलेट में चली जाएगी। तो नॉन ई केवाईसी रिसीवर के सिनारियो में जो हमारी राशि है वो वापस से हमारे रिसीवर सेंडर साइड के वॉलेट में आ जाएगी। अगर हमारा जो रिसीवर है वो